हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव शिक्षा। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 को स्टार्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर इसके पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख लें, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो उसी की कंटिन्यूएशन में रहने वाला है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ चीज़ें स्टडी किया था, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इसके लास्ट वीडियो में क्या देखा था। उसके बाद से आज का स्टडी करेंगे। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको ये बताया था, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो उसमें हमने कुछ चीज़ें स्टडी कर लिया था। तो उसमें जो सबसे पहला था टॉपिक हमारा था डिस्कशन का, वो ये था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी किसी सॉलिड के ऊपर अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं या फिर हीट देते हैं एंड उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया था और हमें ये पता चला था कि जब सॉलिड को हम हीट देते हैं तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, वो अल्टीमेटली लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। और उसके अंतर्गत हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसको देखा था। इसके बाद से आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। नेक्स्ट हमने सीखा था कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, और इसके हमने डेफिनेशंस वगैरह देख लिए थे। ठीक है। और आज जो है वो हम ये सीखने वाले हैं कि जब आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर आ गया और उसके बाद आप फिर हीट देना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है। तो देखिए, जब आपका एक बार सॉलिड लिक्विड में बदल गया और फर्दर आप एक तरह से आप हीट दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि आपने क्या किया, सॉलिड को आपने हीट दिया और ये अल्टीमेटली आपका लिक्विड स्टेट में बदल गया। ओके। अब हम इस लिक्विड को फर्दर हीट अप्लाई कर रहे हैं तो अब क्या होगा, इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जब लेट अस सपोज कि आपने आइस को हीट देना स्टार्ट किया था और आइस जो है अब वो किस में बदल गया, वाटर में बदल गया, और अब फर्दर हम वाटर को हीट अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम वाटर हीट अप्लाई करते हैं वाटर को, तो उससे होता क्या है कि ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो बहुत तेज़ी के साथ एक तरह से मूव करने लग जाते हैं और एक ऐसा टेम्परेचर आता है, उस समय इस टेम्परेचर के ऊपर इनके जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। और एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये जो आपका लिक्विड है वो किस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। यानी अगर आप सॉलिड से लिक्विड में मान लीजिए आपका कन्वर्ट हो गया और उसके बाद फिर से आप हीट देना चालू रखते हैं तो उससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद आपका ये जो लिक्विड है वो कौन से स्टेट में जाना शुरू हो जाएगा, वो गैसेस स्टेट में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने देख लिया और इसी के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो देख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, अभी हमने देखा कि हमने लिक्विड को हीट देना स्टार्ट किया तो लिक्विड जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो आपका चला जा रहा है गैसेस स्टेट में। तो इसी से रिलेटेड ही हमारा ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपका जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली एक तरह से टेम्परेचर है जिसपे कि आपका लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और आपको ये पता होगा कि वाटर के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 373 केल्विन, या फिर जिसको हम 100 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। ठीक है। आप ऐसे बोलिए कि 100 डिग्री सेल्सियस है या 373 केल्विन है, बोथ आर करेक्ट। यानी हमारा जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। और एक चीज़ आपको यहाँ से जाननी जरूरी है। देखिए, अभी हमने बात किया किस चीज़ के बारे में, कि आपका जो वाटर है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद से बॉयल करना स्टार्ट हो जा रहा है, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इस केस में आपके पास जो 100 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम है, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस का मान लीजिए आपके पास एक वाटर है, तो आप ये बताइए कि किस केस में आपकी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। यानी 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होगी या फिर 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम होता है उसके पास मोर एनर्जी होती है,
और वो क्यों होती है, इसके पीछे का जो रीजन है उसको चलिए हम सीख लेते हैं। क्योंकि देखिए 100 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम होता है उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी 100 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम है उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जिसको हम लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम है उसके पास एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए कई बार आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मान लीजिए आपका जो हाथ है वो 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में जल जाए और 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में जल जाए, तो किस केस में आपको इंजरी ज़्यादा होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम होता है वो आपके हाथ को ज़्यादा इंजरी करेगा इन कंपैरिजन टू 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि क्यों ऐसा करेगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी जो हमारा स्टीम होता है उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। तो चलिए इस चीज़ को हम और अच्छे से सीख लेते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम का लिक्विड है। ठीक है, अब इस 1 किलोग्राम को लिक्विड को हमको किस स्टेट में चेंज करना है, गैसियस स्टेट में। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा। यानी 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसियस स्टेट में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो बात कही जा रही है वो ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए आपका जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है, यानी जब बॉइलिंग हो रही है यानी एक तरह से लिक्विड जो है वो आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस समय इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता है। तो आपका सवाल होना चाहिए कि इंक्रीज क्यों नहीं होता है। तो आपको ये पता होगा कि जब लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए जो हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं वहाँ पे वो एक्स्ट्रा हीट कंज्यूम हो जा रहा है, ना कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में। और यही रीज़न है कि आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता है, बल्कि होता क्या है कि आपका जो लिक्विड है और उसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं उसमें खर्च हो जा रहा है। इसलिए आपका जो वाटर का जो टेम्परेचर है यानी जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर है वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है सब्लिमेशन के बारे में। तो चलिए सब्लिमेशन के बारे में भी सीखते हैं कि सब्लिमेशन होता क्या है। इसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। तो देखिए अभी हमने अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो देखिए सब्लिमेशन के केस में क्या होगा, आपका जो सॉलिड है यानी मान लीजिए सॉलिड को आप हीट देते हैं। ठीक है, तो जब सॉलिड को हीट देंगे तो ये जो सॉलिड है वो डायरेक्टली जब गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, या जो गैसेस स्टेट का कोई सब्सटेंस है वो सीधे सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाता है कूलिंग करने के बाद, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि यानी आपके पास एक सॉलिड है, इसको आपने हीट दिया, जब आपने हीट दिया तो ये क्या हो गया, ये वेपर स्टेट के अंदर आ गया। ठीक है, यानी विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, यानी ये लिक्विड स्टेट के अंदर ना जा करके सॉलिड सीधे आपका वेपर स्टेट में चला जा रहा है। तो ये प्रोसेस जो है वो एक तरह से सब्लिमेशन होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेपर को आप जब कूल कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली एक तरह से सॉलिड स्टेट के अंदर बदल जाता है, ये लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं जाता है। तो ये जो प्रोसेस होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ये जो ड्राई आइस होते हैं, अगर ड्राई आइस को हम एयर के अंदर एक्सपोज करते हैं तो होता क्या है कि ये जो ड्राई आइस है वो डायरेक्टली एक तरह से सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। अब ये जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसेस स्टेट के अंदर आ जाता है जो कि आपको फॉग की तरह से विजिबल होता है। यानी ड्राई आइस जो है वो आपका सॉलिड होता है, लेकिन जब इसको हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो एयर में एक्सपोज होने के बाद ये जो सॉलिड स्टेट जो है वो डायरेक्टली एक तरह से गैसेस स्टेट में आ जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सब्लिमेशन का। ऐसे ही आपने कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड के बारे में भी जाना होगा कि कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड है, इसमें भी हमारा सब्लिमेशन का ही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए सब्लिमेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमने ये सीखा कि किसी भी मैटर के स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। यानी हमने ये देखा कि हमारे पास आइस था,
अब आइस को हमने हीट दिया यानी टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया, तो ये जो आइस है वो अल्टीमेटली आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर हम इस वाटर को फर्दर हीट दे रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो वाटर है वो किस स्टेट के अंदर चला जा रहा है, वो गैसेस स्टेट के अंदर चला जा रहा है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि सॉलिड जो है लिक्विड में और लिक्विड जो है गैसेस में कन्वर्ट हो सकता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो ये हमारा कंक्लूजन रहा हमारे इस स्टडी का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। यानी अब ये पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास सॉलिड लिक्विड गैस हैं, ठीक है, अगर हम इनके प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, सॉलिड और लिक्विड के ऊपर प्रेशर का जब हम चेंज करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। यानी अगर हम नॉर्मल प्रेशर चेंज करते हैं तो सॉलिड और लिक्विड के ऊपर तो उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो गैसेस होते हैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई गैस है, यानी इसके हमने एक सिलेंडर के अंदर बहुत सारे गैस भर दिए हैं, इसमें ये गैस के पार्टिकल्स हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा रखा है, पिस्टन से क्या करेंगे, इसके अंदर का जो प्रेशर है उसको वेरी करेंगे। तो इससे जब हम प्रेशर को वेरी करेंगे, यानी एक तरह से आप जब इसको कंप्रेस करेंगे तो होगा क्या कि ये जो पार्टिकल्स जो काफ़ी दूर दूर हैं वो क्या होंगे, वो बहुत पास में आ जाएंगे। यानी ये जो पार्टिकल्स जो पहले आपको दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, जब आप इसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स दूर दूर पहले हुआ करते थे अब ये पास में आ जाएंगे। यानी ये जो पहले गैसेस स्टेट में था वो धीरे धीरे आपका लिक्विफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो प्रेशर अप्लाई करने से जो गैस होते हैं, ठीक है, वो आपका लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमारा जो घरों में हम कुकिंग गैस इस्तेमाल करते हैं जिसको हम एलपीजी बोलते हैं वो है, क्योंकि वो ये गैसेस स्टेट के अंदर पाया जाता है। लेकिन होता क्या है, इसको हम एक तरह से कंप्रेस करके और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेकर आकर के इसको हम लिक्विफाइड कर देते हैं और उसके बाद हम सिलेंडर के अंदर इसको भर करके और इसमें हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई करके इस गैस का हमने स्टेट चेंज कर दिया, यानी गैस को हमने एक तरह से लिक्विड में चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये है कि जब हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में एक तरह से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, तो वो उस सिचुएशन के अंदर ये जो ड्राई आइस होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, यानी इस सिचुएशन के अंदर अगर हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एक तरह से ड्राई आइस को प्रेशर चेंज करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हम प्रेशर अप्लाई करके भी किसी भी सब्सटेंस का जो स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए हमको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर और प्रेशर। यानी हम टेम्परेचर और प्रेशर को अप्लाई करके चीज़ों के जो सब्सटेंस या फिर कोई भी मैटर है उसका जो स्टेट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमको आज समझ में आ गई। तो आज के टॉपिक में हमने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आगे के वीडियोस चाहिए तो आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।